हनुमान जी जैसे थोड़े बड़े हुए तो वानर चपलतावश वे आश्रमों में जा जाकर उत्पात मचाने लगे। कई बार छोटे बच्चे करते हैं ना, कहीं जो आया मुंह में डाल दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया। तो भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनके पात्र कभी इधर से उधर फेंक देते हैं, कभी कुछ ये तोड़ दे, उनके वलकल वस्त्र जो थे वो उनको चीर फाड़ दे, कभी ऐसा करे। कई प्रकार के ऐसे उत्पात मचाने लगे तो ऋषियों को गुस्सा आया। अब शाप दे नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मा जी ने समस्त शापों से उनको रहित कर दिया था। कोई ब्रह्म शाप तुमको नहीं लगेगा, ब्रह्म शाप से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये भी वरदान दे दिया था। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि इनको शाप देकर तो मार नहीं सकते, तो क्या करें, मगर ये अपने काम बिगाड़ रहे हैं, मगर ये तो भगवान का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि अपना ऐसा शाप देते हैं जिससे अपन अपनी भी रक्षा हो जाएगी और इनको भी कोई हानि नहीं हो। क्या? तो उनको ये शाप दिया कि तुम्हारे में जितना बल है सारा बल तुम भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई अपने बल का याद स्मरण कराएगा, पूरे पूरे बल का स्मरण कराएगा, तब तुमको अपने बल तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस शाप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए। ये बल भूल जाने के कारण इनमें इतना बल होते हुए भी वे सामान्य, एकदम सामान्य रहे। इसलिए वो सुग्रीव की रक्षा इसलिए वे ठीक से नहीं कर पाए, वरना बाली इनके सामने कुछ नहीं था। हनुमान जी के सामने रावण कोई कुछ नहीं था इनके सामने। अतुलित बलधाम हनुमान जी, अतुलित बलधामम, एक श्लोक है ना, सबको आता होगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। अतुलित बल धाम, जो अतुलित बल के धाम है, और हेम शैलाभदेहम, हेम अर्थात स्वर्ण के समान जिनके शरीर की कांति है, और कहीं कहीं पर पाठ भेद है, स्वर्ण शैलाभदेहम पाठ भी है, तो वो छंदोभंग ना हो इस दृष्टि से वो स्वर्ण, हेम और स्वर्ण दोनों एक ही है। तो कहीं कहीं स्वर्ण अतुलित बल धाम धामम स्वर्ण शैलाभदेहम ऐसा पाठ भी मानते हैं विद्वान लोग। और धनुजवन कृशानुम, दानव रूपी जो वन है उसको जलाने के लिए जो अग्नि के समान है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के निधान है। वानराणाम अधीशम, समस्त वानरों के अधीश्वर है। और रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। और कहीं कहीं पर पाठ भेद ये आता है रघुपति वरदूतम, प्रिय भक्तम कहो या वरदूतम को, रघुपति वरदूतम वातजातं नमामि। तो जो रघुवर के वरदूतम मतलब श्रेष्ठ दूत है अथवा प्रिय भक्त है। वातजातम, वात कहते हैं वायु को, उससे जो उत्पन्न हुआ उसको वातज कहते हैं। वातजातम, तो जो वायु से उत्पन्न हुए हैं, तम हनुमंतम अहम नमामि वातजातं नमामि, मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। इस एक ही श्लोक में तुलसीदास जी ने पूरी हनुमत कथा संकलित कर दी। पूरा हनुमत चरित्र, उनका जन्म से लेकर कर्म से लेकर सारी चीजें इसी एक श्लोक में है।